हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज का जो सेशन होने वाला है वो है कंजंक्शन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी तक कंजंक्शन की एक वीडियो आपकी आ गई है, एक सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, मतलब सेम सेंस के और अपोजिट सेंस के। अब इसके कुछ और रूल्स बचे हुए हैं नॉर्मल जो थोड़े हैं, उसके बाद आपका कंजंक्शन का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ को। अब है यूज़ ऑफ कंजंक्शन हम पढ़ रहे थे, अब उसी क्रम में अब हम पढ़ते हैं किसका यूज़, एक तो आइदर और का। ठीक है, मैंने पेयरिंग में भी बताया था कि आइदर के साथ तो और आएगा और नाइदर के साथ क्या आएगा, नोर आएगा। ठीक है, और एक मैंने वर्ड बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये तीन वर्ड है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इनका यूज़ क्या है। ठीक है, ये यूज़ किस लिए होते हैं, ये यूज़ होते हैं भाई, मैंने क्या बताया था, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो तो मैंने आपको बताया था कि सेम सेंस के लिए मैंने आपको इसको बताया था। कभी भी आपको सेम सेंस यदि देखने को मिलती है तो वहाँ पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई ये आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा कि यू मस्ट गो टू कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, यू मस्ट गो टू कॉलेज रेगुलरली। ठीक है, यस्टरडे पुराना दिन हो जाएगा, रेगुलरली मतलब तुम्हें जो स्कूल है वो क्या जाना चाहिए, रेगुलरली जाना चाहिए। यू मस्ट। अब देखिए क्या है, मैं इसमें से आपको एक वो बताऊंगा, इसमें सब्जेक्टिव जो पार्ट है इसमें क्या है, ये मैंने यहाँ पे भी यू मस्ट यूज किया है और यहाँ पे भी यू मस्ट यूज किया है। जब कभी भी आपका सब्जेक्टिव पार्ट सेम हो दो सेंटेंस के अंदर, तो मैंने क्या लिखा है, यू मस्ट गो टू कॉलेज रेगुलरली, यू मस्ट लीव स्टडीज, यू मस्ट लीव स्टडीज। मैंने दो सेंटेंस लिखे और इसके सब्जेक्टिव पार्ट सेम कर दे, यहाँ पे भी यू मस्ट यूज कर लिया, यहाँ पे भी यू मस्ट यूज कर लिया। तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी दो सेंटेंस में आपका सब्जेक्टिव पार्ट सेम हो तो उस टाइम पे हम कॉमन जो पार्ट होगा उसे शुरू में ले लेंगे और उसमें हम क्या यूज करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो या आइदर और नाइदर और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया, इसमें कॉमन क्या है, यू मस्ट है, तो मैंने क्या किया, इसका कॉमन पार्ट पहले ले लिया, यू मस्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसको आइदर और से जोड़ते हैं, तो यू मस्ट आइदर गो टू कॉलेज रेगुलरली। अब ये तो हमने कॉमन पार्ट स्टार्टिंग में ले लिया, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया और लीव स्टडीज। ठीक है, समझ आ गया। कभी भी यदि आपका सब्जेक्टिव पार्ट सेम दिखाई दे रहा है तो उस केस में आप आइदर और या नाइदर नोर से भी आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये था आइदर और से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। अब एक नाइदर नोर से भी रिलेटेड देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा नाइदर ही वेंट टू कॉलेज, नाइदर ही वेंट टू कॉलेज। ठीक है, क्या लिखा, नाइदर ही वेंट टू कॉलेज नोर स्टडीड एट होम। मतलब ना तो वो कॉलेज जाता पढ़ने के लिए और ना ही घर पे क्या करता, ना घर पे पढ़ता। अब बताओ क्या होगा, अब हमको क्या करना है भाई, नाइदर और नाइदर नोर हम पढ़ रहे हैं। अब भाई स्टार्टिंग किससे करनी, भाई सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है हमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ही नाइदर। भाई हमने पहले सब्जेक्ट यूज कर लिया, उसके बाद नाइदर, ही नाइदर वेंट टू कॉलेज। ठीक है,
नाइदर ही वेंट टू कॉलेज। उसके बाद क्या यूज किया, नोर, और उसके बाद स्टडीड एट होम। सिंपल सा। मान लो कभी भी आपको सेंटेंस की शुरुआत देखने को मिलती है किससे, नाइदर नोर से, नाइदर से, तो उसको कहाँ पे यूज करना है, आपको बीच में यूज करना है। तो ये यूज था आपका किसका, आइदर और, नाइदर नोर। ठीक है, नॉट ओनली जो था वो मैंने आपको बताया था, नॉट ओनली अभी सेम सेंस में मैंने आपको बता दिया था। तो ये थे आपका आइदर और नाइदर नोर। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको समझाया कि ये आइदर और नाइदर नोर कैसे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। मान आइदर और में क्या बताया, मान लो सब्जेक्टिव पार्ट उनके सेम हो, दो सेंटेंस दिए हो, उनको जोड़ने हो, उनका सब्जेक्टिव पार्ट सेम हो, तो उसको स्टार्टिंग में लिख लीजिए, उसके बाद आइदर और ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंजंक्शन है वो है इफ। क्या है, इफ। इफ क्या होती है, इफ एक तो मीनिंग देता है यदि। यदि का मतलब कभी यदि शर्त की यदि बात आती है, किसकी बात आती है, शर्त की, तो वहां पे भी यूज हो सकता है। और एक जगह ये मीनिंग देता है की क्या का, किसका, की क्या का, वहां पे मतलब उसकी जगह हम वेदर भी यूज कर सकते हैं, वेदर की जगह भी हम इफ यूज करते हैं। जब कभी कंडीशन आएगी तो इसके साथ जो है हम कभी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इफ के मैंने दो चीज बताई आपको, क्या, एक तो की क्या का मीनिंग देगा और एक किसका देगा, यदि शर्त की बात करेगा। तो मान लो मैंने कहा सी विल नॉट एबल, ठीक है, वह क्या है, सी विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, सी विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स if she will bunk the classes। यदि वह क्लासेस को बंक करेगा तो वह एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। सिंपल सा मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैंने इफ, और इफ का मतलब है कंडीशन आ गई, शर्त आ गई, यदि कंडीशन आ गई, यहाँ पे हमको आ गई शर्त देखने को मिली, कंडीशन देखने को मिली। तो जब भी कंडीशन देखने को मिलेगी तो इसके बाद मतलब इसके साथ वाले वाक्य में, भाई इफ के बाद तो ये तो सेंटेंस है, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते, मतलब विल नहीं आएगा। बंक है तो प्रेजेंट में जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बंक्स हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा था। मैंने क्या बताया, कभी भी आपको यदि दो इसमें रूल बताए, एक तो शर्त के बारे में बताया, एक की क्या के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की यदि मैं इसमें बात करूं, प्लीज टेल मी इफ वेदर, भाई मैंने यहीं पे ही बताया है आपको, इफ जो है मीनिंग देगा वेदर का। इफ सी विल गो टू मेरठ, ठीक है, सी विल गो टू मेरठ नेक्स्ट मंडे। मैंने क्या लिखा, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, इफ की क्या, अब यहाँ पे क्या गया, की क्या, वह अगले मंडे मेरठ जाएगा। सिंपल सा है। तो दो चीज बताई मैंने इफ के बारे में, या तो शर्त आएगी तो उसके साथ फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, और की क्या आएगा तो वहां पे मीनिंग देगा वेदर का। ठीक है, तो ये था इफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ को। अब नेक्स्ट कंजंक्शन हम पढ़ते हैं बिकॉज। ठीक है, कौन सी, बिकॉज क्या होता है, क्योंकि। नेक्स्ट कंजंक्शन है बिकॉज, इसका हिंदी में मीनिंग है क्योंकि। क्योंकि क्या होता है, किसी रीजन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, रीजन को, डिनोट द रीजन, किसी भी रीजन को डिनोट करेगा।
या हम इसकी जगह सो दैट भी यूज कर सकते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि। ताकि किसको यूज करते हैं? किसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। मतलब हम जो ये होता है सो दैट मीनिंग दे रहा है ताकि का, मतलब किसी पर्पज का यूज दे रहा है। और बिकॉज है तो वो डिनोट कर रहा है रीजन को। और इसके साथ जो सेंटेंस होंगे, इनके साथ जो टेंस आएंगे, उसमें मोस्टली देखने को आपको नॉर्मली मे या माइट का प्रयोग देखने को मिलेगा। इनके साथ हमेशा मे या माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल से, यदि मैं बताऊं एग्जाम्पल, ही डिड नॉट अटेंड द सेमिनार, मतलब उसने सेमिनार अटेंड नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल या ही वॉज इल, ही वॉज नॉट वेल, वह ठीक नहीं था, तो इसलिए उसने सेमिनार क्या नहीं किया? अटेंड नहीं किया। तो उसका क्या है? एक रीज़न है भाई, सेमिनार अटेंड ना करने का उसके पास एक रीज़न है। रीज़न क्या है? कि वह ठीक नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ मैंने बताई कि जो बिकॉज है वो यदि किसी रीज़न को डिनोट कर रहा है, किसी कारण को डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या? वहाँ पे यूज़ करेंगे हम बिकॉज। लेकिन यदि वो सो दैट की मीनिंग, सो दैट यदि ले रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मतलब किसकी फॉर्म में यूज करेंगे उसको? पर्पस की फॉर्म में। और उसके साथ क्या यूज होगा? उसके साथ यूज होगा मे या माइट। मान लो मैंने कहा वी आर स्टडिंग हार्ड, हम मतलब मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि वी में क्लियर द एग्जाम, ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर सके। सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिखा है कि हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं? सो दैट, ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर सके। तो उसके पास एक पर्पस है, एक क्या है? पर्पस है, तो इसलिए उसने मीनिंग किस चीज का दिया? ताकि का। तो बिकॉज जो है ये बिकॉज तो डिनोट कर रहा है रीजन को, और जो सो दैट है वो डिनोट कर रहा है ताकि को, मतलब किसी पर्पस को। कभी पर्पस आएगा तो उसके साथ मे या माइट आएगा। यहाँ पे मैंने आर यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो मैंने यहाँ पे मे यूज किया है। किसी कारण ये पास्ट होता, वोज होता, क्या होता? वोज। वी वर, वी के साथ वर आता, तो वी वर स्टडिंग हार्ड सो दैट वी माइट, क्या था? माइट। ठीक है, यो चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये था आपका बिकॉज और सो दैट कंजंक्शन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं? और। ये नेक्स्ट कंजंक्शन है और का मीनिंग एक तो होता है या, जब मतलब किसी को हम चॉइस या सिलेक्शन की बात आते हैं, चॉइस लेते, या फिर वो मीनिंग देता है वरना। वरना का मतलब अदरवाइज, अन्यथा। अदरवाइज का मतलब वरना। ठीक है, मतलब एक तरह से हम इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एल्स। ठीक है, कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको और दो फॉर्म में मिलेगा, या तो या की फॉर्म में या फिर वरना की फॉर्म में, जहां पे इसका मीनिंग होता है अदरवाइज या एल्स। मान लो एग्जाम्पल से मैं यदि आपको समझाऊं, विच कलर वुड यू लाइक, या डू यू लाइक मोर, डू यू लाइक मोर वाइट और पिंक। ठीक है, सिंपल सा लिख दिया मैंने। मतलब तुम्हें कौन सा कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब कंपैरिजन हो गई, और आ गया, और क्या दे रहा है मीनिंग? या का। मतलब आप तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो अब मैंने इसको बताया या की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में बताया?
या की फॉर्म में। दो मैंने इसमें चीज बताई है आपको, या तो आएगा इसका मीनिंग या फिर आएगा वरना। वरना का एग्जांपल यदि मैं बताऊं तो डू नॉट रन फास्ट, मतलब तेज मत दौड़ो, अन्यथा मतलब वरना। और यूज कर सकते हैं यू विल फॉल डाउन, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। सिंपल सा सेंटेंस मैंने इसमें लिखा है। अब यहाँ पे और मैंने वर्ड यूज किया, और कंजंक्शन यूज किया है, मीनिंग दे रहा है वरना। वरना का मतलब अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज। तो अदरवाइज के फॉर्म में भी वरना यदि आ जाता है तो वहां पे भी हम और यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था और, जिसकी हमको दो फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, एक किस में, या की फॉर्म में या फिर वरना की फॉर्म में। अब मेरे पास एक वर्ड होता है ऑल्दो। क्या होता है? ऑल्दो। ऑल्दो जो होता है वो होता है यद्यपि। यद्यपि इसको देते हैं, यद्यपि इसको हिंदी में बोलते हैं। और मैंने इसको बताया था कि ये जो होता है ये अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए यूज करेंगे, अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए यूज करेंगे। इसको हम चाहे के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसमें? तो वो क्या होगा, जब कभी हम किसी को कंसेशन देंगे, कंसेशन का मतलब छूट, जब हम किसी को छूट देंगे तो उस फॉर्म में भी हम ऑल्दो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैंने बताया, ऑल्दो ही इज पुअर। भाई अब मैंने यद्यपि के फॉर्म में मैंने बताया है ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, तो लेकिन ही रिमेन्स, वह रहता है, ही रिमेन्स चीयरफुल, मतलब वह हमेशा चीयरफुल रहता है, ठीक है। ही ऑलवेज हमेशा कैसा रहता है? चीयरफुल। तो इसका मतलब यद्यपि वह गरीब है, पुअर है, लेकिन फिर भी वह खुश रहता है। तो क्या आ गया? उसका मीनिंग आ गया यद्यपि, ठीक है। तो अब ये था यद्यपि के बारे में। नॉर्मल सा मैंने क्या बताया आपको, यद्यपि जो होगा वो किसी अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो ये कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये आपको बस हिंदी में मीनिंग यदि आपको पता है और उस सेंटेंस का आपने हिंदी में मीनिंग निकाल लिया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप उसमें डेफिनेटली बिल्कुल सही कंजंक्शन फिल करोगे, ठीक है। तो आपका सिर्फ पता होना चाहिए क्या? हिंदी में मीनिंग। तो अब पढ़ते हैं लास्ट। ये लास्ट कंजंक्शन है LEST, लेस्ट। क्या है? लेस्ट। लेस्ट जो होता है इसका हिंदी में मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। क्या है? कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट जो है वो किसी परिणाम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? किसी परिणाम को। जब कभी भी किसी परिणाम को डिनोट करना होगा तो उस केस में हम लेस्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। कभी भी आपको सेंटेंस में लेस्ट मिले तो इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। नोट का प्रयोग नहीं होगा। कभी भी सेंटेंस में आपको लेस्ट देखने को मिले तो उसके साथ आपको नोट का प्रयोग नहीं होगा, मतलब नोट नहीं दिखेगा। और दूसरा, इसके साथ हमेशा क्या देखने को मिलेगा? शुड आएगा। इसके साथ हमेशा शुड आएगा। और क्वेश्चन के अंदर आपको दो फॉर्म आती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स या आती है एरर बेस। एरर बेस आएगी तो शुड की जगह आपको मे या माइट देखने को मिलेगा, तो उसको आपको हटा के शुड यूज करना है, ठीक है। और क्या, या तो एरर बेस आ गया तो क्या दे देगा? मे या माइट यूज कर देगा। और एरर बेस नहीं आया, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आया, तो आपको स्टार्टिंग में लेस्ट दे देगा, और नहीं तो उसके बाद एक क्या दे देगा, मतलब
स्पेस दे देगा, कहेगा कि इसके आगे क्या आएगा, तो वहां पे आपको शुड यूज करना है। एग्जाम्पल से यदि मैं बताऊं आपको, डोंट प्ले इन द डस्ट, मतलब धूल में मत खेलो। लेस्ट यू मे नोट। अब देखिए मैंने इसके दो रूल बताए आपको, क्या, एक तो इसके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा और इसके साथ हमेशा शुड आएगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, डू नॉट प्ले इन द डस्ट, मतलब डस्ट मतलब क्या होता है, धूल। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है लेस्ट, क्या यूज किया है, लेस्ट। जब ये मैंने लेस्ट वर्ड यूज किया है तो इसके साथ पहले तो ये मे नहीं आएगा और दूसरा इसके साथ ये नोट नहीं आएगा। मैंने दो रूल बताए कि लेस्ट के साथ ना तो कभी मे आएगा, क्या आएगा, शुड आएगा, ना इसके साथ नोट आएगा। तो अब सेंटेंस करेक्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, लेस्ट, और इसको मे को हटा के आपको सिंपल सा यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है शुड को, ठीक है। तो ये थे आपके कंजंक्शन, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कंजंक्शन होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किए। ये आपको मैंने 2 क्लास में 2 वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। आप आराम से इस टॉपिक को पढ़िए, रूल्स देखिए, उसके बाद किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि हाँ एज इट इज़ आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये चीज़ हमको समझ में आई नहीं आई और ये रूल आपने कैसे बताया। उसके बाद जल्द से जल्द जितना भी जल्दी हमको टाइम मिलेगा हम आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो ये आज की जो सेशन है, आज की जो वीडियो थी, ये कंजंक्शन की लास्ट, इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।